गाइस, मैं हूं आपके साथ सचिन मेवाड़ और हम पढ़ रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री यानी कि आधुनिक भारत के इतिहास के बारे में। और हमारा जो लेक्चर चल रहा है वो चल रहा है गांधी जी के विचार और राष्ट्रवाद के बारे में। ठीक है, तो हम उसी संदर्भ में आज आगे इस वीडियो में आगे बढ़ेंगे और जानेंगे कि गांधी जी की और क्या क्या इच्छाएं थी जो वो अपनी विचारधारा से जोड़ना चाहते थे, जो प्रयास करना चाहते थे। ठीक है, तो कल की वीडियो में हमने उनके प्रारंभिक चरण के बारे में बात की थी और आज इस वीडियो में उससे आगे बात कर रहे हैं। देखिए, बुनियादी शिक्षा की विशेषताएं, किसकी? बुनियादी शिक्षा की विशेषताएं, यानी कि महात्मा गांधी के जो चाहत थी, जो विचार थे, वो मैंने आपको बताया था किस प्रकार का वो समाज चाहते थे, किस प्रकार के वो शिक्षा चाहते थे। तो इसी में बुनियादी शिक्षा की विशेषताओं के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए, गांधी जी ऐसी शिक्षा चाहते थे जिससे उसका नैतिक विकास हो। कैसा विकास हो? नैतिक विकास हो तथा बच्चों में नैतिक आदर्श विकसित हो। क्या विकसित हो? नैतिक आदर्श विकसित हो। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट क्या है? फर्स्ट पॉइंट यह है कि बच्चों को 6 वर्ष के बाद सामाजिक अध्ययन कराया जाना चाहिए। बच्चों को 6 वर्ष के बाद सामाजिक अध्ययन कराया जाना चाहिए। ये बात कौन मानते थे? ये बात गांधी जी मानते थे। ठीक है, दूसरा मानना क्या था? उन्हें ऐसी शिक्षा प्रदान करें, उन्हें ऐसी शिक्षा प्रदान करें, कैसी शिक्षा प्रदान करें? उन्हें ऐसी शिक्षा प्रदान करें जो उद्योग जगत से जुड़ी हुई हो। ठीक है, जो उद्योग जगत से जुड़ी हो, इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम से जुड़ी हो, ऐसी एजुकेशन के पक्षधर थे गांधी जी। उच्च शिक्षा निजी क्षेत्र जगत पर छोड़ दी जाए। इनका मानना था जो हायर एजुकेशन है उसको निजी क्षेत्र पर छोड़ देना चाहिए ताकि उनको बेहतर एजुकेशन मिल सके। ठीक है, ताकि उनको बेहतर एजुकेशन मिल सके। 1936 में गांधी जी ने एक भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा की बैठक बुलाई। ठीक है, इसकी भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा की जो बैठक है वो इन्होंने बुलवाई और उसमें उन्होंने क्या क्या बातें रखी, क्या क्या तर्क रखे वो देखिए। इन्होंने कहा था 7 साल तक निःशुल्क एजुकेशन हो। इन्होंने क्या बात कही? इन्होंने ये बात कही थी कि 7 साल तक निःशुल्क एजुकेशन हो, छात्रों को शिक्षण विधियां पढ़ाई जाए। क्या पढ़ाई जाए? छात्रों को शिक्षण विधियां पढ़ाई जाए। सामाजिक अध्ययन कराए जाए। क्या कराए जाए? सामाजिक अध्ययन कराए जाए। 6 वर्ष के बाद शिक्षण विधियां समाप्त कर दी जाए। क्या समाप्त कर दी जाए? 6 वर्ष के बाद जो शिक्षण विधियां हैं उनको क्या किया जाए? समाप्त कर दिया जाए। सामाजिक अध्ययन कराया जाए। जो शिक्षण विधियां हैं उसके स्थान पर क्या कराया जाए? उसके स्थान पर सामाजिक अध्ययन जो है उसे पढ़ाना चाहिए। ठीक है, तो गांधी जी पाश्चात्य एजुकेशन का अनुसरण करते थे। किस चीज का अनुसरण करते थे? तो वो पाश्चात्य एजुकेशन जो है उसका अनुसरण करते थे। बात समझ में आई कि नहीं आई? चलिए, तो ये बुनियादी शिक्षा की मैंने आपको विशेषता बताई है। ठीक है, अब हम बात करेंगे गांधी जी के मानवतावादी दृष्टिकोण की। किसकी बात करने वाले हैं? तो गांधी जी के मानवतावादी दृष्टिकोण की बात करने वाले हैं। ठीक है, देखिए, आगे देखिए, हम बात कर रहे हैं मानवतावादी दृष्टिकोण की। मानवतावादी दृष्टिकोण, मानवतावादी दृष्टिकोण। ठीक है, बात समझ में आई?
तो मानवतावादी दृष्टिकोण का मतलब क्या है? मानवतावादी दृष्टिकोण का मतलब था कि महात्मा गांधी ने कहा प्रत्येक व्यक्ति जो है वो अहिंसा का साधक बने, अहिंसा का साधक बने और उसके विचार जो है वो मानवता से भरे हुए होने चाहिए। मानवता के लिए होने चाहिए। ये बात किसके द्वारा बोली गई? ये बात गांधी जी के द्वारा बताई गई थी। ठीक है, अब देखिए अब हम बात कर रहे हैं गांधी जी की हत्या। गांधी जी की हत्या, इसके बारे में मैं आपको बताऊं तो गांधी जी की हत्या कब कर दी जाती है? गांधी जी की हत्या 30 जनवरी 1948 को इनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। किसके द्वारा कर दी गई? नाथूराम गोडसे के द्वारा। ठीक है, 30 जनवरी को नाथूराम गोडसे ने गोली मारकर इनकी हत्या कर दी। ठीक है, किसने कर दी? नाथूराम गोडसे ने कर दी। नाथूराम गोडसे जो थे इनसे वैचारिक मतभेद रखते थे। इनसे क्या थे? वैचारिक मतभेद थे। ठीक है, इस कारण इनकी क्या कर दी जाती है? हत्या कर दी जाती है। तो ये भी आपने गांधी जी की हत्या कब की गई? 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे के द्वारा गोली मारकर इनकी हत्या कर दी गई। ठीक है, बात समझ में आई? अब देखिए, ये तो उनकी प्रारंभिक, मैंने आपको एक प्रकार से सारे विचार बताए, मृत्यु बता दी। अब उनके नेतृत्व में जो आंदोलन हुए वो मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, अब आपको ये महसूस साहब पहले मृत्यु को बता दी, तो गांधी जी के नेतृत्व में आंदोलन। ठीक है, इन्होंने क्या किया? जनवरी 1915 में गांधी जी वापस आ गए थे। आते ही इन्होंने क्या किया? मजदूरों के लिए आमरण अनशन चलाया और उनको क्या दिलाया? न्याय दिलाया। फरवरी 1919 में इन्होंने रोलेट एक्ट के विरोध में आंदोलन किया। कब किया? फरवरी 1919 में। किसके विरोध में? रोलेट एक्ट के विरोध में आंदोलन चलाया। क्या चलाया? रोलेट एक्ट के विरोध में आंदोलन चलाया। कब चलाया? फरवरी 1919 में आंदोलन चलाया। ठीक है, और 6 अप्रैल 1919 को इसे देशव्यापी हड़ताल बना दिया गया। 6 अप्रैल 1919 को इसे देशव्यापी हड़ताल बना दिया गया। ठीक है, कैसी हड़ताल बना दिया गया?
देशव्यापी हड़ताल बना दिया गया। किसको? रॉलेट एक्ट को। कब शुरू किया? फरवरी 1919 में शुरू किया। ये बड़े स्तर पर फैल जाती है और संपूर्ण देश में गांधी जी के नेतृत्व में आंदोलन होते हैं, ठीक है। तो गांधी जी के ऊपर कार्रवाई की गई और इनके पंजाब और दिल्ली आने पर क्या लगा दिया अंग्रेजों ने? रोक लगा दी। पंजाब दिल्ली आने पर रोक लगा दी। क्या लगा दी? रोक लगा दी। बात समझ में आई? तो ये शुरुआती पृष्ठभूमि महात्मा गांधी की होती है, जहां ये सफल आंदोलन का क्रियान्वयन करते हैं, ठीक है। जब इनके ऊपर रोक लगा दी जाती है, जो नहीं मानते और दिल्ली की ओर बढ़ते हैं, दिल्ली की ओर आगे जाते हैं, तो इनको क्या कर लिया जाता है? गिरफ्तार कर लिया जाता है और गिरफ्तार करके इनको वापस से दिल्ली के बाहर ले जाके इनको छोड़ दिया जाता है, ठीक है। अब देखिए जलियांवाला हत्याकांड। क्या देखिए? जलियांवाला हत्याकांड। जलियांवाला हत्याकांड। चलो देखिए, कौन सा हत्याकांड? जलियांवाला हत्याकांड 1919। लेकिन शुरू कहां से हुआ था? शुरू हुआ था 9 अप्रैल 1919 को। किस लिए शुरू हुआ था? पंजाब के दो नेता थे, सत्यपाल और डॉक्टर किचलू, ठीक है। कौन नेता थे? दो नेता थे। कहाँ के नेता थे? पंजाब के नेता थे। कौन कौन थे? एक का नाम तो था सत्यपाल और दूसरे का नाम था किचलू, ठीक है। इन दो नेताओं को क्या कर लिया गया? अरेस्ट कर लिया गया। और जब इन दो नेताओं को अरेस्ट कर लिया गया तो इनको रिहा करने के लिए, इनको रिहा करने के लिए क्या चलाया गया? आंदोलन किया गया। और पहले क्या होता है, जो भीड़ होती है वो 5 अंग्रेज अधिकारियों की हत्या कर देती है, ठीक है। 5 अंग्रेज अधिकारियों की हत्या कर दी गई। क्या कर दी गई? 5 अंग्रेज अधिकारियों की हत्या कर दी जाती है। जब 5 अंग्रेज अधिकारियों की हत्या कर दी जाती है तो बदले की कार्रवाई से जनरल डायर जो है उसको स्थिति को नियंत्रण करने के लिए कहाँ भेजा गया? अमृतसर भेजा गया। अमृतसर किसको भेजा गया? जनरल डायर को भेजा गया, ठीक है। तो जनरल डायर को जब भेजा जाता है तो 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला हत्याकांड में जो सभा चल रही थी ये वहां पहुंच जाता है और इसके साथ 250 सैनिक थे। कितने? 250 सैनिक थे। इसने आदेश दिया कि चलो गोली चलाओ धड़ाधड़, और उन्होंने क्या किया? गोलियां चला दी और उस गोलियों में लगभग 200 से 400 लोग जो थे वो मारे गए, ठीक है। और लगभग 2000 से ज़्यादा लोग क्या हुए? घायल हो गए, ठीक है। तो ये सारी बातें बताई जाती हैं। आंकड़ों के हिसाब से बहुत सारे लोग जो थे वो मारे गए थे। बात समझ में आई आपको? 5 अंग्रेज अधिकारी जो है वो पहले भीड़ के द्वारा मार दिए गए थे। उसके बाद वहाँ अमृतसर में जनरल डायर को भेजा गया। जनरल डायर के साथ 250 सैनिक और आए थे, ठीक है। इन 250 सैनिकों ने 200 से 400 लोगों की क्या कर दी? गोली मारकर हत्या कर दी और 2000 से ज़्यादा लोग इसमें घायल हो गए। और यही घटना किस नाम से फेमस हुई? जलियांवाला हत्याकांड के नाम से प्रसिद्ध हुई, ठीक है। बात समझ में आई? 13 अप्रैल 1919। कब? 13 अप्रैल 1919। तो ये था जलियांवाला हत्याकांड।
देखिए अगला जो आंदोलन हुआ वो था खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन। अब खिलाफत आंदोलन जो था उसके पीछे क्या लॉजिक था, क्या कारण था? 5 जनवरी 1918, कब की बात कर रहा हूँ? 5 जनवरी 1918 को हुआ क्या था? जो भारतीय मुसलमान थे, इन्होंने क्या की? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लॉयड जॉर्ज से क्या की? मांग की। ठीक है, किससे मांग की? लॉयड जॉर्ज से मांग की कि खलीफा के पद को समाप्त नहीं किया जाए। ठीक है, लेकिन बाद में क्या किया गया? इनका जो सुल्तान था उसको क्या कर दिया गया? उनको कैद कर लिया गया, उनको बंदी बना लिया गया, उनको नजरबंद कर दिया गया। ठीक है, उसी के संदर्भ में 10 अगस्त 1919 को सर्वे की संधि हुई। क्या हुई? सर्वे की संधि हुई। और उसी के बाद फिर क्या हुआ? आंदोलन शुरू हो गया। मुस्लिमों में मौलाना मोहम्मद अली और सौबत अली के नेतृत्व में आंदोलन जो है वो शुरू हो जाता है। किस किस के नेतृत्व में? मौलाना मोहम्मद अली और सौबत अली। मौलाना मोहम्मद अली और सौबत अली के नेतृत्व में जो आंदोलन है वो क्या हो जाता है? शुरू हो जाता है। ठीक है, अब जब आंदोलन शुरू हो गया तो भारतीय मुसलमान इससे जुड़ने लगे लगातार, और ये आंदोलन एक बड़े आंदोलन में बदल गया। इसके बाद इस आंदोलन से महात्मा गांधी भी क्या हुए? जुड़ गए। महात्मा गांधी भी जुड़ गए और महात्मा गांधी ने क्या किया? इस आंदोलन को अपना समर्थन दे दिया। ठीक है, तो इसलिए खिलाफत आंदोलन को भी इन्होंने संभाला था। ठीक है, अंग्रेजों को असहयोग और बहिष्कार की नीति का सामना करना पड़ा था। ये क्यों दिया? इस आंदोलन को क्या कहा जाता है? हिंदू मुस्लिम एकता। हिंदू मुस्लिम एकता का आंदोलन कौन सा? खिलाफत आंदोलन। बात समझ में आई आपको? चलिए मिटा दें इसको। असहयोग आंदोलन देखो, कौन सा आंदोलन? देखो, असहयोग। असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन जो है इस पर सितंबर 1920 में, कब? सितंबर 1920 में कलकत्ता अधिवेशन में क्या की गई थी? चर्चा की गई। कब? कलकत्ता अधिवेशन में चर्चा की गई। ठीक है, अब आगे क्या हुआ? सितंबर 1920 को कलकत्ता अधिवेशन में इसकी चर्चा की गई तो भारतीय अंग्रेजों के सभी पद छोड़ देंगे। पहली मांग क्या थी कि जो भारतीय हैं वो क्या करेंगे? अंग्रेजों के सभी पद छोड़ देंगे। पहली बात तो ये थी। ठीक है, जो भारतीय हैं वो अंग्रेजों के सभी पद छोड़ देंगे। दूसरी मांग ये थी कि सरकारी कार्यक्रम जो है उनमें भारतीय भाग नहीं लेंगे। सरकारी कार्यक्रमों में
भारतीय भाग नहीं लेंगे। ठीक है। सरकारी कार्यक्रमों में जो भारतीय हैं वो भाग नहीं लेंगे। इसके बाद तीसरी ये थी कि सरकारी स्कूल और कॉलेजों में क्या किया जाएगा, बहिष्कार किया जाएगा। सरकारी कॉलेज और स्कूलों का बहिष्कार किया जाएगा। तो ये असहयोग आंदोलन का मतलब था कि कोई भी सहयोग नहीं करेगा किसी भी माध्यम से। ठीक है। वकील और भारतीय प्रवक्ता वो है न्यायालय के अंदर नहीं जाएंगे, सैनिक जो है वो काम नहीं करेंगे। तो ये सारी बातें जो है वो की जाती हैं कि किसी भी प्रकार से जो अंग्रेज हैं, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है, उसका किसी भी प्रकार से सहयोग और समर्थन नहीं करना है। यही सीधा असहयोग आंदोलन का मतलब था, जैसा कि नाम से प्रदर्शित होता है, असहयोग, सहयोग नहीं करना। ठीक है। क्या सहयोग नहीं करना, पद छोड़ देंगे, सरकारी कार्यक्रमों में नहीं जाएंगे, सरकारी कॉलेज स्कूलों में नहीं जाएंगे। ठीक है। सैनिक जो है वो काम करने से मना कर देंगे। तो ये था। तो इसी में 1921 में 396 हड़तालें हुई। इसी संदर्भ में कब 1921 में 396 हड़तालें जो है वो की गई थी। अब देखिए अंग्रेजों को इससे क्या हुआ, काफ़ी नुकसान हुआ। विद्यार्थियों ने विद्यालय जाना बंद कर दिया। फरवरी 1922 में किसानों ने एक समूह में क्या किया, किसानों के एक समूह ने एक चौरी चौरा नामक स्थान पर पुलिस स्टेशन को क्या लगा दी, आग लगा दी। और इस आग में क्या हुआ, दर्जनों पुलिस वाले जो थे वो मारे जाते हैं। ठीक है। कब, फरवरी 1922 में कहाँ पे, चौरी चौरा नामक स्थान पर किसानों के एक समूह ने पुलिस स्टेशन में आग लगा दी। और इस आग में दर्जनों पुलिस वाले क्या हुए, जिंदा जल गए। इस घटना से दुखी होकर महात्मा गांधी के द्वारा, इस घटना से दुखी होकर महात्मा गांधी के द्वारा इस आंदोलन को वापस ले लिया जाता है। ठीक है। कौन से आंदोलन को, असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया जाता है। और ये आंदोलन अपने उस समय चरम पर था। उस समय ये अपने चरम पर था क्योंकि भारतीय किसान इससे पूरी तरह से जुड़ चुका था। भारतीय किसानों ने अनाज भेजना मंडियों में बंद कर दिया था। ठीक है। इस घटना के बाद महात्मा गांधी को कैद कर लिया गया और उन्हें 6 वर्ष की सजा सुनाई गई। 6 वर्ष की सजा सुनाई गई। लेकिन 3 फरवरी 1924 को, लेकिन 3 फरवरी 1924 को उनको एक बीमारी के कारण उनको रिहा कर दिया गया था। तो ये था आप लोगों का असहयोग आंदोलन। पता ये बात समझ में आई। इससे आगे के जो आंदोलन है वो कल यानी कि हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।